नमस्कार मित्रों, आज हम सेक्शन डी 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसकी बात करने वाले हैं। उसमें 4 सम लेने वाले हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, उसकी बात करें। द मीन मार्क्स ऑफ स्कोर बाय 34 बॉयज, यानी कि n इज इक्वल टू 34 बॉयज, x1 is equal to 57, mean of marks of all 60 students यानी कि a total 60 n plus n1 plus n2, तो ये 60 n1 कितना है 34, 60 माइनस 64 यानी कितना आएगा 26 आएगा। ऑफ क्लासेस यानी कि x बार इज इक्वल टू 59। फाइंड द मीन मार्क्स स्कोर बाय गर्ल्स, यानी कि आपको x2 चाहिए। तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही, x बार इज इक्वल टू x1 बार n1, x2 बार n2, n1 प्लस n2, x बार 59, x1 है 57, n1 34, x2 बार चाहिए, n2 26, n1 प्लस n2 60, 59 60s are 3540, 57 34s are खास करें इसको 3540 माइनस 1938, अभी देखो डिवीजन करना है हमको भाई। 1602 बाई 26 61.61, तो ये हमारा आंसर है। इसमें कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप सब। है डाउट? एकदम इजी है, फर्स्ट क्लास, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, इट वॉज नोन दैट द वैल्यू ऑफ 1 ऑब्जर्वेशन टेकन इज 50 विच वॉज रॉन्ग, यानी कि बात करते हैं हम। केस 1, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, 50 ऑब्जर्वेशन is known that is okay, the mean of 50 observation is, क्वेश्चन में भूल है, the mean of the 50 observation is 35, यानी कि x बार है 35। क्वेश्चन में थोड़ी भूल थी मेरी, 35। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिग्मा xi x बार इंटू n 35 इंटू 50 1750। केस नंबर 2, देखो कुछ नहीं है, 50 ऑब्जर्वेशन इज मीन 35, तो मैंने सिग्मा xi सम ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लिया। इट वॉज नॉन दैट द वैल्यू ऑफ 1 ऑब्जर्वेशन वॉज टेकन इज 50 विच वॉज रॉन्ग, यानी कि हमारे को चाहिए
50 observation is a wrong. One observation was taken is 50, which was wrong. One observation is wrong is 50, यानी टोटल राइट एंड कितना होगा, एक रॉन्ग है, यानी कि मेरे को क्या करना है, पहले टोटल 50 था राइट एन, तो इसमें से मैं एक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 49 होगा. राइट सिग्मा एक्स आई कौन सा होगा, टोटल 1750 है, उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1700 होगा. तो फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि केस नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन बाय एक्सक्लूडिंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. एक्सक्लूडिंग यानी कि उसको हटाना है. सो राइट मीन, राइट सिग्मा एक्स आई, राइट एन 1700 49 1700 by 49 34.69. रेडी? हेड आउट. फिर से कह रहा हूं, कुछ नहीं है, ये हमारा डेटा है, ये हमारा सॉल्यूशन है. कुछ नहीं है. आपको मीन ऑफ 35 बॉयज, यानी कि N1 35 बॉयज, क्लासेस 57, मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ टोटल स्टूडेंट 60, N1 प्लस N2 या 35, तो N2 में या 26, मीन 59. एक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालना है और आपका आंसर तैयार है. उसमें भी ऐसा ही है, 50 ऑब्जर्वेशन मीन दिया है तो सिग्मा एक्स आई मिल गया. फिर एक ऑब्जर्वेशन गलत है, इसके उसको हटाना ही है, तो ये 49, इसको भी हटा दो, 1700 डिवीजन करो. रेडी? अभी देखो, 3 स्टूडेंट्स ऑफ द फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 18 स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशंस फॉर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है भाई. मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट का मार्क्स है. ये तो देखो, सब देख ले सकते हो आप. इसमें से एक काम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं. इसमें से काम कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको रख देते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में इसको रख देते हैं. तो देख लीजिए भाई, असेंडिंग ऑर्डर, अभी देखो यार, जो बाकी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, N 18 है, यानी कि एक ऐसा है E1 है. फाइंड द मीडियन बोला है, नो प्रॉब्लम. असेंडिंग ऑर्डर जो फेल स्टूडेंट्स हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है, 37 है, और सबसे छोटा 37, तो फेल स्टूडेंट तो समझो तो 30, फेल स्टूडेंट तो 30 बिलो 35 ना. तो बाकी सबके जो ऐसे है X1, X2 और X3, समझे, यानी कि 37 से तो कम ही हो गए, क्योंकि उसको बिलो 35 होगा तो ही फेल हो गए स्टूडेंट्स. 100 आउट ऑफ जिसको बिलो 35 हो गए वही फेल हो सकते हैं. 37 से ज़्यादा हो गए फेल होते ही नहीं भी. 37, फिर आता है 42, 43, 48, 50, 53, 53 भाई, फिर 51 तो मैं खा गया. रेडी? 53, 51 हो गया, 55, हाँ 55 बाद में क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी, 18 है भाई. ये हो गया, ये हो गया,
50 हो गया। अभी देखो भाई, उसके बाद आएगा 61, 64, 65, 68, 70, 75, 79। रेडी कर दिया। सो एन E1 तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। रेडी हो गया। देन बाई 2, 18/2 ऑब्जर्वेशन, नाइन्थ ऑब्जर्वेशंस, 10th ऑब्जर्वेशंस, 9th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 समझ लो भाई, हमको करना है फाइंड द मीडियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पर 10 है, 10 9, कितना आएगा? 104/2, 52। ये हमारा मीडियन है, ये हमारा मार्क्स आया है। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हो ना भाई? आंसर तो गलत आ रहा है भाई, ये तो राइट ही है। देख लेते कोई बात प्रॉब्लम है कि नहीं हमारे क्वेश्चंस में। देख लेते हैं। 37 रेडी है, 42, 37 क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। 2 मिनट। (42), 68, यहाँ 57 है भैया, इसको हटा दो। 57 है तो ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा? इसके बाद 55 आएगा और 57 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 55 कितना आया? 108, और यहाँ क्या आया? 104। तो ये गलत था, क्वेश्चन में मैंने गलती की थी, उसी सजा में भुगत रहा हूं। मार्क्स, ओके, यूनिट है मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मीन डेली सेल ऑफ कंपनी इज 126.2, इसके डेली का इतना है। द सेल्स ऑफ 10 days आफ्टर adopting a new advertising strategies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी? ये 10 है टोटल। कैन वी मीन, यानी मीन तो फाइंड करना ही है, तो सबका क्या करेंगे? एडिशन। 156, 125, 162, 153, 130,
124, 127, 142, 149, 121 by 10. Solution. One 56, 125, 162, 153, 130, 124, 127, 142, 149, 121. रेडी? तो उसने क्या बोला, कैन वी से मीन सेल हैज इंक्रीज बाय न्यू एडवर्टाइजिंग, कितना होता है हियर? We can say that mean cell has increased 126.2 unit to 138.9 units by new advertising strategy. रेडी? आपको एग्जाम्पल आगे करते ही रहना है, एग्जाम्पल करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ओके, तो मैंने यहाँ तक करवाया, इसमें कोई डाउट हो तो बोलना। अभी तो सेक्शन ई भी बाकी है, अभी सेक्शन डी खत्म हुआ, सेक्शन एफ मैं एग्जाम्पल आपको देता रहूँगा, आप करते रहना। एक्चुअली तो मैंने बहुत ज़्यादा, अभी थोड़े एग्जाम्पल बाकी है, बहुत ज़्यादा नहीं बाकी है। तो अच्छे बंदे हो, काम करते रहते हो, अच्छे बंदे तो काम करते ही हैं। रेगुलर काम करो, रेगुलर वर्क करो, तो ही मार्क्स आएंगे 11, 12 कॉमर्स में ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।